हेलो बच्चों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। अब आ चुके हैं हम कक्षा 8 वर्ग और वर्गमूल। देखो, हमने परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग, घटाव, योग सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ चुके हैं हम वर्ग और वर्गमूल। अभ्यास 2.1। यदि वर्ग और वर्गमूल की बात करें तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में आपने घातीय संकेतन के विषय में पढ़ा होगा। घातीय संकेतन कक्षा 7 में आपने घातांक पढ़े होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, इसके मैं आपको बेसिक के बारे में बताता हूँ। यदि मैं आपको घातांक के बारे में बताऊँ, जैसे मैंने आपसे लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार लिखे। तो मैं आप घातांक बनाते थे एक की जी। सबसे पहले आप बेस लिखो, किस चीज़ संख्या लिख रहे हैं, 2, वो हमने लिख ली यहाँ पे। उसके बाद 2 कितनी बार लिखे, 1 2 3 4 5, ये 5 होगी इसकी पावर। उसी प्रकार जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा है 2 गुणा में 2, तो इसको किस तरीके से लिखेगा कि संख्या क्या है 2, और 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो ये होगा इसका 2 स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग। अब हमने इस तरीके से पढ़े थे। तो वर्ग क्या हुआ है? वर्ग देखोगे आप, जिनकी पावर कितनी हो 2, जिनकी पावर कितनी हो 2, वो क्या होते हैं वर्ग। पावर 2, जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस तरीके से आपने पढ़े होंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक के बारे में बताता हूँ। जैसे सपोज करो यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है और ये एक वर्ग है। इस तरीके से मैं एक वर्ग बना रहा हूँ भाई, इस तरीके से मैं एक वर्ग बनाता हूँ और इसे मैं इस तरीके, और एक वर्ग में इस तरीके से बनाता हूँ। सही है? और एक वर्ग बनाता हूं मैं इस तरीके से। तो आप देखो, ये मैंने कुछ वर्ग बनाई। जैसे सपोज करो मैं इस वर्ग की भुजा करता हूं 1, इस वर्ग की भुजा क्या है 1, और इस वर्ग में कितने वर्ग है 1 और 2, इसकी क्या है 2, और इसमें कितना वर्ग है 1, और इसमें वर्गों की संख्या देखो 1 2 3, कितने वर्ग है इसमें 3, इसमें वर्गों की संख्या देखो 1 2 3 4, कितने वर्ग है इसमें 4। तो आप सभी ने संख्या देखी, फर्स्ट पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में क्या है 4। तो इस तरीके से हमारे, और ये मैंने मान ली 1 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर वर्ग और इधर 4 सेंटीमीटर। सही है? अब मैं प्रथम वर्ग की बात करूँ तो इसकी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है प्रथम वाले की? प्रथम वर्ग की बात करूँ तो इसकी जो भुजा की लंबाई वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई, भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है जी? भुजा की लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। यदि मैं भुजा का क्षेत्रफल बताऊं, यदि मैं भुजा का क्षेत्रफल बताऊं तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा का क्या होता है? वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब भुजा की पावर 2। तो यहाँ देखो भुजा की लंबाई कितनी है 1, और 1 की पावर क्या हो जाएगी 2, और 1 की पावर 2 किस तरीके से लिखी जाती है भाई? 1 गुणा 1, उसे ही तो हम लिखते हैं 1 की पावर 2 में, 1 गुणा 1। तो यानी इसकी 1 ही तो लंबाई है और 1 ही कितनी है चौड़ाई। उसी प्रकार से हम देखें तो इसकी लंबाई कितनी है 2 और चौड़ाई भी कितनी है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है समान। उसी तरीके हम सेकंड में देखें तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है 2। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या है 2 गुणा में 2 यानी 2 की पावर 2, 2 गुणा में 2 यानी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, यानी कि इसका भुजा का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम तीसरे की बात करें बच्चों तो आप देखें कि 3 भुजा, वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं बराबर। यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब आप देखो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है 3 और इसका वर्ग कर दो। भुजा का वर्ग का मतलब है 3 गुणा में 3। भुजा का वर्ग का मतलब है 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा में 3, और 3 गुणा 3 क्या होता है 9। तो यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि मैं 4 वाले की बात करूं तो 4 की पावर 2 कर दो, यानी 4 गुणा में 4, इसका मतलब है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे वर्ग निकलते हैं, वो इस तरीके से हमारे वर्ग निकलते हैं। वर्ग का मतलब है भुजा गुणा भुजा, यानी कि उसी संख्या का, जो संख्या आपको दी है उसी संख्या का अपनी संख्या में गुणा करना, उसी संख्या का अपनी खुद स्वयं में ही गुणा करना, वर्ग एक तरीके। तो ये मैंने आपको बेसिक सी जानकारी दी है।
इससे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वर्ग है क्या। तो वर्ग क्या है, यानी कि किसी संख्या की अपने आप में गुणा। जैसे मैं कहता हूँ 2 का वर्ग बताओ, जैसे मैं आपको बताऊँ 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे जी 2 का वर्ग होगा 2 की पावर 2। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 की पावर 2, मतलब कहते हैं इसे 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मतलब क्या है 4। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, किसी की पावर जितनी है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ 2 की पावर 3 लिखी, तो आप कहोगे जी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की अपने आप में कितनी बार गुणा होगी, 3 बार। यदि 2 की पावर 2 लिखा है तो उसकी अपने आप में कितनी गुणा होगी, 2 बार। उसी प्रकार में से मैं कहूँ 3 का वर्ग बताओ, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे जी 3 का वर्ग होगा 3 स्क्वायर की 3 का वर्ग। इस तरीके से तो आप कहोगे ये किस 3 का वर्ग कैसे, 3 गुणा 3, तो आप इसे किस तरीके से लिखोगे, 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 मतलब 9, तो 3 का वर्ग क्या आएगा 9। तो इस तरीके से बच्चों वर्ग होते हैं। यदि मैं बात करूं वर्गमूल की, यदि मैं बात करूं वर्गमूल की, यदि मैं बात करूं वर्गमूल की, तो वर्गमूल का जो चिन्ह है, वर्गमूल का जो चिन्ह है बच्चों, वर्गमूल का चिन्ह होता है इसे, और इसे बोलते हैं अंडर रूट। इसे क्या बोलते हैं, अंडर रूट। तो ये वर्गमूल का हमारा चिन्ह है। यदि मैं बात करूं जैसे आपको यहाँ अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का अर्थ क्या है, अंडर रूट 16 का अर्थ बताओ। अंडर रूट 16 का अर्थ है 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल। अंडर रूट 16 का अर्थ है 16 का वर्गमूल। यदि मैं बात करूं अंडर रूट 36, यदि मैं बात करूं अंडर रूट 36, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब है 36 का वर्गमूल। इसका मतलब क्या है बच्चों, 36 का वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में आपको अंतर करना होगा। वर्ग क्या है, किसी भी संख्या का अपने आप में गुणा, किसी भी संख्या का उसी संख्या का अपने आप में गुणा वर्ग है। 2 का वर्ग 2 गुणा 2, 3 का वर्ग 3 गुणा 2। यदि मैं कहूँ 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 गुणा में 5, यानी 5 स्क्वायर बराबर 25। तो इस तरीके से। और वर्गमूल, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल का चिन्ह मैंने आपको बता दिया इन रूट, जैसे अंडर रूट 16। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 16। 36 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 36। यदि मैं बात करूं 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे जी 49 का वर्गमूल होगा अंडर रूट 49। 49 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 49। तो इस तरीके से आपके वर्गमूल होते हैं। अब आप देखो, जब हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं, जैसे अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 का मतलब है, मैं इसे लिख सकता हूँ इन अंडर रूट 4 गुणा में 4, मैं इसे लिख सकता हूँ इन अंडर रूट 4 गुणा में 4। इसी तरीके से बच्चों मैं आपको बताऊँ 36 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 गुणा 6, इसे लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 6 गुणा 6। इसी तरीके से मैं बात करूँ तो मैं अंडर रूट 49 को लिख सकता हूँ इन अंडर रूट 7 गुणा में 7, इन अंडर रूट 7 गुणा। भाई मैं 49 को किस तरीके से देखो यहाँ, यदि मैं 16 को किस संख्या में गुणा करूँ जो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर 16 आ जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है, 4। 4 का खुद 4 में गुणा करने पे क्या आ रही है, 16। इसी तरीके से अंडर रूट 36 यानी 36 का वर्गमूल, ऐसी संख्या देखो जो स्वयं यानी कि उस संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर 36 आ जाए, तो ऐसी संख्या क्या होगी बच्चों, 6, यानी 6 गुणा 6 36। उसी तरीके से 49 भी किसका हो जाएगा, अंडर रूट 7। अब आप देखो ये जो मैंने आपको चिन्ह बताया है इन अंडर रूट, ये वर्गमूल का चिन्ह है, और इसका मान क्या होता है आप सभी को बता देता हूँ मैं। इसका मान होता है 1/2। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब आप इधर देखो, जैसे आपको लिखा है अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 गुणा 4, अभी मैंने आपको बताया जैसे यहाँ लिखा है 2 गुणा 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 3 गुणा 2 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। उसी तरीके से मैं आपको बताऊँ 4 गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, लिख सकते हैं भाई। तो इसी तरीके मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ 4 की पावर 2, इसे लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 2। भाई 4 गुणा 4 को 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 को आप देखो अंडर रूट की वैल्यू मैंने क्या बताई है आपको, 1/2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, और इसके ऊपर क्या है 1/2, इसके ऊपर क्या है बच्चों 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मान क्या है 1/2। और इनके बीच क्या होती है, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है क्या होता है, गुणा। इन ब्रैकेट पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, गुणा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई ये इस तरीके से 4 की पावर 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बची क्या 4 की पावर 1, तो इसका मतलब है 4, इसका मतलब है 4। यानी कि अंडर रूट 16
या 16 का वर्गमूल क्या आएगा, अंडर रूट 16। क्या आएगा, अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16 को आप लिख देंगे अंडर रूट 4 गुणा 4, और इन 4 में से एक 4 लिख दो विदाउट रूट के। इन चारों में से एक 4 लिखो विदाउट रूट के, क्योंकि अंडर रूट कहाँ कट गया, मैंने आप सभी को बताया अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, वो 1/2। और उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 2 और उसकी इन ब्रैकेट उसकी भी पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, बचा कितना, 4 की पावर 1। इसका मतलब है कि हर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनमें से एक संख्या बचेगी। जैसे 36 का मान क्या है, अंडर रूट 6 गुणा में 6, तो इसका क्या वर्गमूल होगा, इसका क्या वर्गमूल होगा बच्चों, 1 6 लिख दो इन अंडर रूट, और 1 6 कहाँ गया, अंडर रूट में। अब जैसी इसमें है अंडर रूट 7 गुणा 7, तो इसके बाहर अंडर रूट हटा दो और 1 7 लिख दो। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6, और 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। इस प्रकार से बच्चों वर्गमूल होते हैं। मैंने अभी आपको वर्गमूल बताया, जैसे फिर कैसे, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जैसे 7 गुणा में 7, 7 गुणा में 7, ये किसका है, अंडर रूट 49। तो आप लिख सकते हो, जब भी 2 गुणा में है तो आप पता हो इसके पावर बना दो 7 की पावर 2। भाई 7 गुणा 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2, और अंडर रूट का मान कितना है, 1/2, तो इसकी भी पावर 1/2, और गुणा यहाँ होती है हमारी, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या बच्चों हमारा, 7 की पावर 1 मतलब 7। तो आपको पता है, और मैंने भी आपको क्या बताया है, 7। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब भी हम किसी को बढ़ाएंगे 7 गुणा 7, यानी कि एक संख्या लिखो और ब्रैकेट उस रूट से उसे बाहर कर दो। यदि मैं आपसे कहूँ बच्चों, देखो जैसे मैंने आपसे लिखा है अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 का वर्गमूल बताओ, अंडर रूट 64 यानी कि 64 का वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, आपको पता है, ऐसी कौन सी संख्या जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर 64 आए। तो आप कहोगे 8 को 8 में गुणा करने पर क्या आता है सर, 64। क्या आता है, 64, और इस 8 में से एक 8 बाहर निकाल दो, और ये होगा इन अंडर रूट 164 की वैल्यू। तो इसका क्या वर्गमूल आया, 8। अंडर रूट 64 का मान क्या आया, 8। तो इस तरीके से बच्चों हम वर्गमूल निकालते हैं, इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है वर्ग और वर्गमूल की, ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है बच्चों वर्ग और वर्गमूल की, ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है वर्ग एंड वर्गमूल की। अब आपको जो और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा वो होगा बच्चों क्वेश्चन करने पर। जब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, यानी कि क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, तो उससे आपको और बेहतर क्लियर होगा। अब देखो बच्चा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, आप बताओ मुझे, कुछ नेगेटिव लिखता हूँ मैं, नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, इन पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इन पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। इन पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। इन पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। अब देखो आपको वर्ग ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उठाऊँ -1 का वर्ग। -1 का वर्ग क्या होगा, आप सभी को पता है। यदि मैं 2 का वर्ग निकालूं तो क्या करूँगा, 2 का वर्ग 2 गुणा में 2 लिखो यानी 2 की पावर 2, 2 गुणा में 2 लिखो यानी 2 की पावर 2। उसी प्रकार को -1 का वर्ग क्या लिखूंगा मैं, -1 गुणा -1, -1 गुणा -1। यदि मैं 2 का वर्ग लिखता हूँ यानी कि 2 को उसी अपनी संख्या में 2 बार गुणा करता हूँ और उसको लिखते हैं 2, और कितनी बार यूज हुआ वो 2 बार, तो उसकी पावर चढ़ा दो, और 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4। उसी तरीके से आपने देखा -1 का वर्ग यानी कि -1 गुणा में -1, -1 गुणा में -1। अब आप देखो, जब 1 में 1 की गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 1। 1 में 1 की गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 1। और माइनस माइनस गुणा में हमेशा क्या होते हैं, प्लस। माइनस माइनस गुणा में हमेशा क्या होते हैं, प्लस। अब 1 की पावर चाहे आप 1 2 लगाओ या 1 लाख लगाओ, तो 1 का मान क्या आने वाला है, 1। 1 की पावर 1 का मतलब है 1 गुणा में 1। उसी तरीके से मैं आपसे पूछा है -2 का वर्ग। -2 का वर्ग, अगर -2 के वर्ग की बात करें तो आप कहना चाहोगे कि जी -2 गुणा में -2, -2 की 2 बार गुणा कर दो -2 स्वयं में ही। तो जब आपने 2 की गुणा करी तो 2 दूनी कितना हुआ है बच्चों, 4। और माइनस माइनस गुणा में क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस गुणा में क्या होता है, प्लस। तो इसको क्या हो जाएगा, 4। उसी तरीके से यदि 3 का वर्ग बताओ, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग -3 का वर्ग, -3 गुणा में -3, तो 3 का वर्ग 3 तिया 9,
और माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये है, यदि आप ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग निकालोगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग निकालोगे, जैसे मैंने आपसे कहा -4 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो -4 का वर्ग, तो आप कहोगे जी -4 का वर्ग ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट लिखोगे आप 16, क्योंकि -4 का मतलब है -4 गुणा में -4, -4 गुणा में -4, और 4 चौक 16, और माइनस माइनस प्लस, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो जी क्या हो जाएगी, 4 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16। 5 का वर्ग पूछे तो 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, यानी ऋणात्मक पूर्णांकों का जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्ग क्या आता है बच्चों, धनात्मक। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आशा है आपको बिल्कुल समझ आ चुके होंगे वर्ग। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं बच्चों आगे। आगे क्या है आपकी बुक में जो दे रखा है, आगे क्या है देखो, देखो यहाँ पूछा आपसे 1 का वर्गमूल, -1 तथा 1 दोनों का वर्ग 1 है, तो 1 का वर्गमूल, 1 का जो वर्गमूल है, 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल का मतलब है √1। मैंने भी बताया आपको 16 का वर्गमूल का मतलब है √16, उसी प्रकार 1 का वर्गमूल का मतलब है √1। तो इसे हम जब बाहर ले जाएंगे तो इसका मतलब है हम करेंगे +-1, +-1। उसी तरीके से हम जैसे -2 तथा 2 का वर्ग, देखो आप -2 का वर्ग निकालो तो भी क्या आएगा, 4, क्योंकि -2 गुणा -2 4, और जब आप 2 का वर्ग निकालोगे तो 2 गुणा 2, ये भी कितना आएगा, 4। तो ये माइनस वाह हो, या तो मैं कहूँ -2 का वर्गमूल, -2 का वर्गमूल, या +2 का वर्गमूल, या +2 का वर्गमूल। बात क्या है, आएगा क्या, +-4। क्या उत्तर आएगा, +-4। यदि मैं बात करूं -3 का वर्गमूल या +3 का वर्गमूल, तो उत्तर क्या आने वाला है, +-3 का वर्गमूल क्या आता है, 9, 3 तिया 9। तो इस तरीके से बच्चों हम वर्गमूल निकालते हैं, इस तरीके से हम माइनस प्लस वालों का वर्गमूल निकालते हैं। आशा है आपको ये बिल्कुल समझ आ चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन, अब कुछ परिमेय संख्याओं के वर्ग देखते हैं। आपने ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग और वर्गमूल देख लें। अब आ चुके हैं हम परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्या दी है आपको 2/3, 3/4, उसके बाद है 4/5, उसके बाद है 5/6। इन सभी परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इन सभी परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। इन सभी परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो। तो देखो आप जब 2/3 का वर्ग निकालोगे, 2/3 का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग क्या कैसे निकालते हैं, उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दो। किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो आप कहोगे सर आपने बताया उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दो। यानी अगर हम 2/3 का वर्ग निकालेंगे तो 2/3 की 2/3 में गुणा कर दो। जब 2/3 की 2/3 में गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/9। अब हम निकालते हैं 3/4 का वर्गमूल। 3/4 का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो करेंगे क्या, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दो। यानी 3/4 का 3/4 में गुणा कर दो। तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 और 4 4 क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इस तरीके से यदि मैं आ जाऊँ 4/5, 4/5 का वर्ग कैसे निकालोगे, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने का रूल है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। तो इस तरीके से 16/25। अब बताओ मुझे 5/6 का वर्ग ज्ञात करो। तो 5/6 का वर्ग उसी संख्या में गुणा करना है, तो इसका मतलब आप यहाँ वर्ग कर लो। और याद यहाँ जब भी 5 की पावर 2/6 की पावर 2, तो मैं लिख सकता हूँ 5/6 यानी पूरे की पावर 2। और जब 5 की पावर 2 कितना होता है 25, और 6 की पावर 2 कितना होता है 36। यानी कि 5 में 5 की गुणा करोगे 25 और 6 में 6 की गुणा करोगे 36। इस तरीके से हमारे वर्गमूल हुए वर्ग हुए कंप्लीट। परिमेय संख्याओं का वर्ग भी आप निकालना सीख चुके हो। अब आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये थी परिमेय संख्याओं का वर्ग, परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। ये थी बच्चों परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अब आ चुके हैं हम। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्वेश्चन है, आप बताओ इनमें से
कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। नंबर 1 64, नंबर बी 144, नंबर सी 110, ऑप्शन नंबर डी 81। आप बताओ इनमें से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। कौन कौन सी संख्या बच्चों पूर्ण वर्ग है। क्या बतानी है आपको, पूर्ण वर्ग। तो अब आप मुझे बताओ, आपके पास पहली संख्या क्या दी है, 64। क्या 64 ऐसी संख्या है जो किसी संख्या की आप उसी संख्या में गुणा करें 64 आ जाए? तो आप कहोगे जी हाँ जी है। क्या 64 मतलब 8 गुणा 8। तो आप इसका पता किस तरीके से लगाओगे, देखो 64 के फैक्टर करो, यानी कि 64 के गुणनखंड निकालो। और जब गुणनखंड निकालोगे तो सबसे पहले लैसे वाली विधि से, जो हमने लैसे निकालने सीखे थे 7th क्लास में, उसी तरीके से हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने का तरीका, जैसे आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करो इसे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, उसके बाद फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, उसके बाद फिर 2 से 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 एकम 2। अब आप देखो हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो 2 के कितने बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वर्ग का मतलब है 2 गुणा में 2, पहले ले 2 गुणा में 2, उसके बाद 2 गुणा 2, उसके बाद अभी आप इसे एक बार सेम लिख लो, 2 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना होगा, 5 गुणा 2। अब आप देखो 2 दूनी 4, फिर बनाओ 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यानी कि आप पेयर बना लो। पेयर बनाएंगे तो 4 के कितने पेयर बने, 4 4 4, तो ये तो 4 की क्यूब बैठे भाई। 4 गुणा में 4 गुणा में 4, तो मतलब 4 रेखा और कितनी बार, 3 बार, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब आप क्या करोगे, 3 3 बार गुणा करो इसकी, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 8 का मतलब है, आप कह सकते हो 8 स्क्वायर। 8 गुणा 8 का मतलब है 8 स्क्वायर। तो यानी कि ये किसका वर्ग है, 8 गुणा 8। तो 8 गुणा 8 64, कौन सा पूर्ण वर्ग है, 64। 8 गुणा 8 यानी कि 8 का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। उसी तरीके से मैं निकालूँ 144। 144 को भी जब आप भाग विधि, इस विधि के द्वारा निकालोगे तो आपका क्या आएगा, ये 12 गुणा 12। जब 12 की 12 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 144। तो हम इसे लिखेंगे 12 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ये भी पूर्ण वर्ग है जी, ये भी पूर्ण वर्ग है। उसी तरीके से हम आते हैं 110। 110 क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 110 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, अब देखो आप 110 क्यों नहीं है, आप 110 के फैक्टर कर लो। 110 आप काटो से 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 पंजे 10, आप इसे 5 से काटोगे, 5 एकम 5, आप इसे फिर 11 से काटोगे, 11 एकम। क्या किसी भी संख्या के वर्ग बने, नहीं बने। तो यह कैसी संख्या है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बात करते हैं 81। 81 किसका वर्ग है, आप कहोगे जी ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 81 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 9 गुणा 9, 9 का 9 में गुणा करने पर क्या आता है, 81। तो 81 किसका वर्ग है, 9 का। तो इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं थी, 110। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। अब ये अगली नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गमूल की बात करेंगे। धन्यवाद।